आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे हाथ एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट लगा है जिसका टाइटल है धर्म के नाम पर गुलामी, हिंदू धर्म का काला सच। हाँ, अब ये टाइटल ही अपने आप में काफी प्रोवोकेटिव है। ये स्रोत दावा करता है कि यह भारतीय समाज की जाति व्यवस्था, खासकर शूद्रों और अछूतों के साथ हुए बर्ताव की जड़ों तक जाएगा। हाँ। और ये पड़ताल एक बहुत ही संवेदनशील और गहरे सवाल से शुरू होती है। इस वीडियो में ये तर्क दिया गया है कि कैसे कुछ धार्मिक कहानियों का इस्तेमाल एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बनाने और उसे सही ठहराने के लिए किया गया जो हजारों साल तक चली। आज हम इसी के तर्कों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे और ये साफ कर दें कि हमारा विश्लेषण पूरी तरह से हमें दी गई सामग्री पर आधारित है। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ इसमें पेश किए गए नजरिए को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखना है। हाँ, ये जरूरी भी है क्योंकि स्रोत का दावा बहुत बड़ा है। वो कह रहा है कि जिस सामाजिक व्यवस्था को हजारों साल तक दैवीय माना गया, उसकी नींव ही शायद शोषण पर रखी गई थी। तो चलिए उस मूल कहानी से ही शुरू करते हैं जिसे इस पूरी व्यवस्था का आधार बताया जाता है, ब्रह्मा और 4 वर्णों की कहानी। हाँ, ये कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी तो होगी, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्ट इस पर एक अलग ही रोशनी डालता है। तो कहानी के मुताबिक ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और इंसानों को 4 वर्णों में बांटा। उन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों को बनाया जिनका काम था ज्ञान और पूजा पाठ, यानी सबसे ऊपर, क्योंकि मुख शरीर में सबसे ऊपर होता है। सही। फिर अपनी भुजाओं से क्षत्रियों को, जिनका काम था समाज की रक्षा करना, युद्ध लड़ना, शक्ति का प्रतीक। इसके बाद अपनी जंघाओं से वैश्यों की रचना की, जिनका जिम्मा था व्यापार और कृषि के जरिए समाज का पेट भरना। और आखिर में अपने चरणों यानी पैरों से शूद्रों को बनाया, जिनका एकमात्र कर्तव्य था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। हाँ, मतलब जन्म से ही किसी का काम और उसकी इज्जत सब तय हो गई। शरीर के जिस अंग से पैदा हुए, समाज में वही जगह मिल गई। बिल्कुल, पैर शरीर का भार उठाते हैं लेकिन सबसे नीचे होते हैं, तो शूद्रों का काम भी सेवा करना और समाज में उनका दर्जा भी सबसे नीचे। ये तो सुनने में एक बहुत कठोर बंटवारा लगता है। और यहाँ पर लेखक का नजरिया ये है कि यह सिर्फ एक आध्यात्मिक कहानी नहीं है, इसे सत्ता, नियंत्रण और यूँ समझिए कि शोषण के एक बेहद कारगर औजार के तौर पर देखा गया है। अच्छा, सोचिए, जब आप ये कह देते हैं कि यह व्यवस्था किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद ईश्वर ने बनाई है, तो आप उस पर सवाल उठाने का हक ही छीन लेते हैं। सही बात है। अगर किसी ने अपनी स्थिति पर सवाल उठाया तो वो सिर्फ समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि सीधे सीधे ईश्वर के खिलाफ जा रहा है। ये एक बहुत मजबूत साइकोलॉजिकल टूल बन गया। हाँ बिल्कुल। और ये ट्रांसक्रिप्ट इस बात पर जोर देता है कि इस विचार को जानबूझकर उस समाज में फैलाया गया जो ज्यादातर पढ़ा लिखा नहीं था। खासकर शूद्रों और अछूतों के दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि उनकी गरीबी, उनका अपमान, उनकी सेवा की जिंदगी, ये सब ईश्वर की इच्छा है, कि ये उनका धर्म है। हाँ, ये उनका धर्म है और इसे चुपचाप स्वीकार करने से ही उन्हें मोक्ष मिलेगा। उनका एकमात्र उद्देश्य ब्राह्मणों और दूसरे उच्च वर्णों की सेवा करना बताया गया। तो इस कहानी के जरिए लोगों के मन में ये बात बिठा दी गई कि उनकी जगह समाज में तय है और उसे बदलना पाप है। लेकिन ये तो हुई सिद्धांत की बात। असल में जमीन पर इसका असर कितना भयानक था, स्रोत इस बारे में क्या बताता है? जमीनी हकीकत वो सिद्धांत से कहीं ज्यादा क्रूर थी। ये ट्रांसक्रिप्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के एक किस्से का जिक्र करता है जो इस व्यवस्था की अमानवीयता को सामने लाता है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। महार जाति में पैदा होने की वजह से उन्हें स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें अपनी चटाई खुद लानी पड़ती थी जिसे वो खुद ही बिछाते और उठाते थे। और वो पानी पीने का किस्सा, वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। उन्हें स्कूल के मटके को छूने की मनाही थी। प्यास लगने पर कोई ऊंची जाति का बच्चा दूर से ऊपर से उनके हाथों में पानी डालता था। जरा सोचिए उस बच्चे के मन पर क्या गुजरती होगी। बिल्कुल जैसे किसी जानवर को पिला रहे हो। हाँ। स्रोत में एक घटना का जिक्र है जब एक दिन वो बहुत प्यासे थे और कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। उन्होंने हिम्मत करके मटके की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि टीचर चीख पड़ा, अरे हाथ मत लगाना, मटका अपवित्र हो जाएगा। एक प्यासे बच्चे के लिए ये शब्द किसी जहर से कम नहीं होंगे। ये सिर्फ सामाजिक दूरी नहीं थी, ये तो सीधे सीधे इंसानियत का अपमान था। बिल्कुल, और जैसा कि स्रोत बताता है ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं थी, ये रोज की सच्चाई थी। मुझे वो परछाई वाली बात पढ़कर तो यकीन ही नहीं हुआ। हाँ, वो तो क्रूरता की हद है। इस वीडियो में ये तर्क दिया गया है कि कुछ इलाकों में नियम इतने सख्त थे कि सुबह और शाम के वक्त जब परछाई लंबी होती है तो अछूतों को बाहर निकलने की मनाही थी। डर था कि कहीं उनकी परछाई किसी ब्राह्मण पर ना पड़ जाए। एक मिनट, सिर्फ परछाई पड़ने पर इससे क्या होता? माना जाता था कि परछाई पड़ने से ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा और अगर गलती से ऐसा हो गया तो उस अछूत को बुरी तरह पीटा जाता था, यहाँ तक कि जान से मार दिए जाने का भी खतरा था। सिर्फ एक परछाई के लिए? हाँ, ये तो किसी भी तर्क से परे है। समाज में इस तरह के नियम को मान्यता कैसे मिली होगी? और वो गले में मटका लटकाने वाली बात, वो भी उतनी ही अमानवीय थी। अगर हम इस वीडियो की माने तो अछूतों को ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरते हुए अपने गले में एक मिट्टी का बर्तन या मटका लटकाना पड़ता था। नियम था कि वो जमीन पर थूक नहीं सकते,
क्योंकि उससे जमीन अपवित्र हो जाएगी। तो उन्हें अपने थूक को उसी मटके में इकट्ठा करना होता था। हाँ। और अगर कोई गलती कर दे तो उसे भयानक सजा मिलती थी। इतनी पिटाई होती थी कि कई बार लोगों की जान चली जाती थी। मंदिर में घुसना मना, कुएं से पानी लेना मना, अच्छी शिक्षा पाना मना, सम्मान से जीना मना। और हद तो यह है कि स्रोत के मुताबिक मरने के बाद भी ये अपमान पीछा नहीं छोड़ता था। दलितों की शव यात्रा को भी गांव के मुख्य रास्तों से ले जाने की इजाजत नहीं थी। सोचिए जरा, इतने अमानवीय नियम किसी दैवीय व्यवस्था का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? क्या उस दौर में किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया? क्या सबने इसे ईश्वर का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया था? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत इस बात पर खास ध्यान दिलाता है कि समय समय पर विचारकों ने इस पूरी व्यवस्था की नींव पर ही सवाल उठाए हैं, और इसमें सबसे प्रमुख नाम महात्मा ज्योतिबा फूले का आता है। हाँ, उनकी किताब गुलामगिरी का जिक्र है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी किताब में ब्रह्मा वाली कहानी को सीधे सीधे तर्क की कसौटी पर कसा। उन्होंने क्या तर्क दिया? फूले का तर्क बहुत सीधा और कह सकते हैं कि साइंटिफिक सोच पर आधारित था। इस ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार उन्होंने सवाल किया कि अगर ये सच है कि ब्रह्मा के 4 मुंह थे, जैसा कि कुछ कथाओं में कहा जाता है, तो फिर उनके 4 नाक, 4 मलमूत्र के द्वार भी होने चाहिए थे। अच्छा, लेकिन ऐसा कोई जिक्र किसी भी ग्रंथ में क्यों नहीं मिलता? इसका कोई वैज्ञानिक या शारीरिक प्रमाण क्यों नहीं है? मतलब वो कह रहे थे कि ये कहानी बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं लगती, ये तो एक मनगढ़ंत बात लगती है। बिल्कुल, फूले के लिए ये दैवीय कहानी नहीं बल्कि एक गढ़ी हुई कथा थी, जिसे एक खास वर्ग ने समाज पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए बनाया था। तो फूले इसे डिवाइन स्टोरी मानने के बजाय एक पॉलिटिकल टूल की तरह देख रहे थे। और स्रोत में उनकी एक और बात का जिक्र है। हाँ, उन्होंने उस कथा पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह किया था। फूले ने पूछा, क्या कोई ईश्वर, कोई परमात्मा ऐसा अनैतिक काम कर सकता है? ये तो सीधे सीधे उस कहानी के नैतिक और तार्किक आधार पर हमला था। हाँ, और स्रोत एक और बहुत दिलचस्प सवाल सामने रखता है जो उस समय के समाज सुधारकों ने उठाया था। सवाल था कि अगर ब्रह्मा ने भारत के लोगों को 4 वर्णों में बनाया, तो फिर दुनिया के बाकी लोग कहां से आए? बिल्कुल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, चीनी, अफ्रीकी, ये लोग ब्रह्मा के किस अंग से पैदा हुए? इनका जिक्र ग्रंथों में क्यों नहीं है? ये तो बहुत वाजिब सवाल है। इस पर उस समय के ब्राह्मणों का क्या जवाब होता था? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? बताता है। उनके अनुसार ये विदेशी लोग पापी और दुराचारी थे, इसलिए पवित्र ग्रंथों में उनका जिक्र नहीं किया गया। लेकिन ये तो बड़ा सुविधाजनक जवाब लगता है। स्रोत भी यही कहता है। वो तुरंत एक पलटा सवाल दागता है, क्या इसका मतलब ये है कि ब्राह्मणों ने कभी कोई पाप नहीं किया? जबकि इतिहास तो गवाह है कि धर्म के नाम पर इसी व्यवस्था के जरिए कितना शोषण और अत्याचार हुआ। किसी इंसान को सिर्फ उसके जन्म के आधार पर छोटा और अपवित्र मान लेना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? सही बात है। तो एक तरफ शोषण की दहला देने वाली कहानियां हैं और दूसरी तरफ फूले जैसे विचारकों के तीखे तार्किक सवाल। इन दोनों के बीच स्रोत एक अलग ही दिशा में जाता है और महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुनाता है। ये कहानी जैसे इस पूरी समस्या की एक नई परत खोलती है। हाँ, और ये कहानी इस बात पर रोशनी डालती है कि सबसे गहरी गुलामी लोहे की जंजीरों की नहीं बल्कि दिमाग की होती है। कहानी कुछ यूं है कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक आदमी को आते देखा जो बुद्ध को देखते ही डर गया और फौरन रास्ते से हटकर दूर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और अपराध बोध था। उसे देखकर गांव के लोग भी घबरा गए। वो बुद्ध से कहने लगे, भगवान दूर रहिए, ये अछूत है, इसकी परछाई भी आप पर पड़ गई तो आप अपवित्र हो जाएंगे। और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि वो आदमी खुद हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में बुद्ध से कह रहा था, भगवान मेरे पास मत आइए, मैं अछूत हूँ, मेरी परछाई आपको गंदा कर देगी। सोचिए उस इंसान की मानसिक स्थिति। उसे इस कदर यकीन दिला दिया गया था कि उसका अपना वजूद ही अपवित्र है। वो खुद को ही गंदगी का ढेर मान रहा था। किसी ने उसे जंजीरों से नहीं बांधा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से गुलाम बन चुका था। और यहीं पर बुद्ध का जवाब उस पूरी सोच पर चोट करता है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि बुद्ध उसकी घबराहट देखकर रुके। वो उसके पास गए, उसकी आंखों में देखा और बहुत शांति से पूछा, तुम इंसान हो या नहीं? उस आदमी ने डरते डरते जवाब दिया, जी भगवान, मैं इंसान हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, और मैं कौन हूँ? उस आदमी ने कहा, आप भी इंसान हैं भगवान। और तब बुद्ध ने वो सवाल पूछा जिसने उस पूरी व्यवस्था की खोखली नींव को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, जब तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूं, तो एक इंसान दूसरे इंसान को अपवित्र कैसे कर सकता है? क्या बात है। एक सीधा सा सवाल, लेकिन उसमें हजारों सालों की सोच को बदलने की ताकत थी। बुद्ध ने आगे कहा, पवित्रता या अपवित्रता जन्म या शरीर से नहीं आती, वो हमारे विचारों से, हमारी करुणा से और हमारे कर्मों से आती है। जिस दिन इंसान ने इंसान को सिर्फ इंसान की तरह देखना सीख लिया, उसी दिन इस धरती पर सच्चे धर्म का जन्म होगा। ये संदेश सिर्फ उस एक व्यक्ति के लिए नहीं था, ये उन गांव वालों और आने वाली पीढ़ियों के लिए था। एक दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में 2 अलग अलग तरह के प्रतिरोध दिखाए गए हैं। एक तरफ फूले का तर्क है जो सीधे सीधे उस कहानी की तार्किक नींव पर हमला करता है। हाँ, और दूसरी तरफ बुद्ध का नजरिया है जो तर्क से ज्यादा इंसानियत और करुणा पर जोर देता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, इंसान को उसकी गरिमा वापस दिलाना, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं।
बहुत अच्छा पॉइंट है। एक दिमाग पर चोट कर रहा है, दूसरा दिल पर। फूले कह रहे हैं कि कहानी ही झूठी है, बुद्ध कह रहे हैं कि कहानी चाहे जो भी हो, इंसानियत से बड़ा कोई सच नहीं है। दोनों ही नजरिए उस मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए जरूरी हैं जिसका जिक्र हमने किया। तो आज हमने स्रोत के जरिए एक बहुत ही जटिल और मुश्किल सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे एक धार्मिक कहानी का इस्तेमाल इस वीडियो के मुताबिक एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने में किया गया जो हजारों साल तक चली। हमने उस व्यवस्था की क्रूरता के दिल दहला देने वाले उदाहरण देखे और फिर उस कहानी के नींव पर महात्मा फूले जैसे विचारकों के तार्किक सवालों को भी समझा। और अंत में महात्मा बुद्ध की कहानी इस चर्चा को एक बहुत जरूरी मोड़ देती है। वो हमें याद दिलाती है कि गुलामी सिर्फ शारीरिक नहीं होती। लोहे की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन दिमाग में डाल दी गई गुलामी की जंजीरें वो पीढ़ियों तक कायम रहती हैं। इस स्रोत के अनुसार सबसे खतरनाक गुलामी वो है जो धर्म के नाम पर किसी के दिमाग में बैठा दी जाए, जहां इंसान खुद को ही छोटा, हीन और अपवित्र मानने लगे। बुद्ध के माध्यम से पूछता है, असली पाप या अपवित्रता कहां बसती है? किसी इंसान की परछाई में या उस मानसिकता में जो एक इंसान को दूसरे इंसान से छोटा या नीचा मानती है?